की थी, तो उनके लिए मैंने जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो शेयर कर दी थी ग्रुप के अंदर। आज हमारा डे 2 है। पूरा फोकस मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, तमाम स्टूडेंट्स का मुझे क्लास के अंदर चाहिए। आवाज क्लियर है, एक दफा फाइनल क्लियर लिख दें। फेसबुक पेज में एरर आ रहा है, आ जाता होता बाबर, उसका हल ये होता है कि किसी दूसरी फेसबुक आईडी से पेज क्रिएट कर लें या थोड़ा सा गैप दे दें, वो एरर खत्म हो जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं जी। पूरा फोकस क्लास में रखेंगे आप लोग। ऑलटेक्स मीडिया ऑफरिंग फ्री 4 डेज ट्रेनिंग, हमारी फ्री 4 डेज की ट्रेनिंग होती है, मतलब हम 4th डे फीस अनाउंस करते होती हैं अपने कंप्लीट कोर्स की। हमारा जो कंप्लीट कोर्स है इसकी ड्यूरेशन है 45 डेज, जिसमें से हम 30 डेज के अंदर अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट 15 डेज के अंदर आप लोगों की अर्निंग को स्टार्ट करवाते हैं। आज हमारा सेकंड डे है, कल हमारा फर्स्ट डे था माशाल्लाह से। ठीक है, जो स्टूडेंट्स लेट जिन्होंने ज्वाइन किया है, मैंने उनके लिए दोबारा रिकॉर्डिंग्स ग्रुप के अंदर शेयर करवा दी थी, तो आप लोग देख के अपनी असाइनमेंट्स को कंप्लीट कर लें। 4th डे हम फीस अनाउंस करते हैं, हमारी हुई 7 बजे क्लास होती है। मैसिव डिस्काउंट देता हूं मैं 6 आवर्स के लिए। मेजॉरिटी जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं इजीली एनरोल हो जाते होते हैं, उससे पहले हम अपनी जो फीस है वो डिस्कस नहीं करते होते। तो आप सब लोग मत घबराइएगा, फीस के हवाले से कोई इतनी ज्यादा फीस नहीं होगी, वो हम क्लास के अंदर ही अनाउंस करेंगे। हाँ, वो जो डिस्काउंट है वो बहुत मैसिव होता है। वो डिस्काउंट कौन सा स्टूडेंट ले सकता है? वो स्टूडेंट ले सकता है जो क्लास में आता है और जिसकी अटेंडेंस हमारे पास होती है। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अपनी अटेंडेंस कंप्लीट रखा करें प्लीज। हम कोर्स के आउटलाइंस को डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने असाइनमेंट नंबर 2 स्टार्ट करनी है, तो पूरा फोकस क्लास में हो। आप सब लोगों का बैच नंबर है 64। अपना बैच नंबर नहीं भूलना आप सब लोगों ने। सबसे पहले हम आएंगे, शॉपिफाई को ओपन कर लेंगे, गूगल पे जाएंगे, शॉपिफाई लिखेंगे। ये सारे कोर्सेज बेसिकली लैपटॉप से, मोबाइल से, डेस्कटॉप से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, शॉपिफाई का आज अकाउंट हम लॉगिन करेंगे, कल हमने क्रिएट किया था। अब ये है हमारा डैशबोर्ड, आप सब लोगों का भी डैशबोर्ड इसी तरह से है। मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूं कि ये सारे कोर्सेज आप लोग अपने लैपटॉप से, मोबाइल से, डेस्कटॉप से, क्रोमबुक से कर सकते हैं, किसी किस्म का कोई इशू नहीं आता। अब पूरा फोकस क्लास में रखेंगे। असाइनमेंट नंबर 2 स्टार्ट हो रही है, ये काम आपने करके मुझे लाजमी मैसेज करना है। लेफ्ट साइड पे यहाँ पे नीचे सेटिंग्स का आइकन है, इस सेटिंग्स के आइकन के ऊपर हम करेंगे क्लिक। यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं कि एक बार ओपन हो चुकी है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, हमने जो जो चीज चेंज करनी है उसको हम करते जाएंगे। सबसे पहले जनरल के ऊपर क्लिक करेंगे। ये स्टोर की कुछ डिटेल्स हैं कि जो कि हमने चेंज करनी है। यहाँ पे ये पेंसिल सा एडिट का साइन आपको नजर आ रहा होगा, इस साइन के ऊपर हम करेंगे क्लिक, तो हमारे पास इस तरह का एक पेज ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्टोर का नेम वो कह रहा है, सबसे पहले हमने यहाँ पे स्टोर का नाम लिखना है। आपको अभी समझ नहीं आ रही कि आपने किस चीज के ऊपर बनाना है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ, मुझे कॉपी करके आप लोग वैसे वैसे बनाएंगे। यहाँ पे जाके लिखे सिंपल लेदर बैग्स, बस। ये नाम किसी भी टाइम हम चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे स्टोर के लिए जो फोन नंबर यूज होता है, जो भी आपका फोन नंबर है उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ये भी किसी टाइम चेंज हो सकता है। इसको करेंगे सेव। जैसे ही सेव करेंगे, सेव करने के बाद लेफ्ट साइड पे हमारे पास पेमेंट्स आता है। यहाँ पे आप सब लोगों को याद है कि हमने कल पेमेंट्स के ऊपर बात की थी कि हमने अपने स्टोर के ऊपर कौन सी पेमेंट लगानी है। जो स्टूडेंट एक्टिव होके कल सुन रहा था, मुझे जरा चैट में बताए जल्दी से प्लीज। सीओडी, एक्सीलेंट। सीओडी का मतलब होता है कैश ऑन डिलीवरी। पाकिस्तान में काम करना है तो कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर काम करना है, सिंपल। ठीक है, ये हम जाएंगे अपने स्टोर पे, पेमेंट्स पे क्लिक किया, क्लिक करते साथ ही स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन के बाद यहाँ पे
मैनुअल पेमेंट मेथड की ऑप्शन है, मैनुअल पेमेंट मेथड की, इस पे करेंगे क्लिक, आपको फोर्थ नंबर के ऊपर ऑप्शन नजर आ रही है कैश ऑन डिलीवरी, COD, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और एक्टिवेट कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर क्लिक कर देंगे, सिंपल, ठीक है। जिसकी अटेंडेंस लगी होगी उसी को रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी, ओके। अब यहां से लेफ्ट साइड पे चेकआउट, अब चेकआउट किस पेज को कहते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी यहाँ पे स्टोर ओपन करता हूँ जी, परफ्यूम्स का, ये मैंने परफ्यूम्स का स्टोर ओपन किया, स्टोर ओपन करने के बाद मैं इस प्रोडक्ट को ऑर्डर करता हूँ, फॉर एग्जांपल डायरेक्ट हम जाते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं और चेकआउट। आप में से जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं मुझे बताएं, ये पेज देखा हुआ आप सब लोगों ने? जल्दी से चैट में बताएं प्लीज। जी कर सकते हैं हारिस। इस पेज का मतलब होता है चेकआउट पेज, ये लास्ट पेज होता है जिसके ऊपर कस्टमर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, सिंपल, ठीक है। हमने अपने इसी पेज की कुछ सेटिंग्स करनी है, ये चेकआउट के बटन पे क्लिक करेंगे, यहां से हम नीचे आएंगे कस्टमर इंफॉर्मेशन के ऊपर, कस्टमर इंफॉर्मेशन के ऊपर, कस्टमर इंफॉर्मेशन पे हमें क्या चाहिए, ये सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, रिक्वायर्ड फर्स्ट एंड लास्ट नेम, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, शिपिंग एड्रेस और फोन नंबर हमें किसका चाहिए, रिक्वायर्ड, हर हाल में चाहिए ताकि हम उसको डिस्पैच कर सकें उसका ऑर्डर कस्टमर का। इसको हम सेव कर लेंगे, सेव करने के बाद हम सबसे ऊपर जाएंगे, लेफ्ट साइड के ऊपर यहाँ पे टैक्सेस एंड ड्यूटीज की एक ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्च में जाके पाकिस्तान लिखना है आपने, ये पाकिस्तान के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा 16%, इसको सबसे पहले यहाँ पे 0% करना है और ऊपर सेव का बटन होगा, सेव करना है। सब चीजें बहुत आसान है, रिकॉर्डिंग्स आपके पास है, सपोर्ट आपके पास है, मेंटोर आपके पास है, करने वाले बने, एक एक चीज बहुत आसान है। इस तरह से लेके चलूंगा, इस तरह से सिखाऊंगा कि आपको मुश्किल फेस ही नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहां पे एक सेक्शन आता है डोमेन्स का, मुझे आप लोग बताएंगे डोमेन्स का मतलब क्या होता है? डोमेन का मतलब क्या होता है जरा बताएंगे? जी वेबसाइट तो होती है बिल्कुल, नेम, हमारे शो को रिप्रेजेंट करना, वेबसाइट का लिंक, एड्रेस कह लें आप, सिंपल वेबसाइट एड्रेस बस, ठीक है। तो हमसे कोई पूछेगा कि हमारा स्टोर क्या है या वेबसाइट क्या है, तो इस टाइम पे अगर हमने किसी को बताना है तो हम ये बताएंगे EUDBX6, ये फ्री में शॉपिफाई ने दिया हुआ यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हम अगर अपनी मर्जी का रखना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन है, शॉपिफाई फ्री में एक दफा हमें देगा, चेंज टू अ न्यू माई शॉपिफाई डॉट कॉम डोमेन, इस ऑप्शन पे आप लोगों ने करना है क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे यहां पे जाके नाम रखना है, बड़े ध्यान से, कभी यहां पे स्पेस नहीं देनी वेबसाइट का नाम लिखते हुए, अगर ये अवेलेबल होगा तो आपको मिल जाएगा, अगर अवेलेबल नहीं होगा तो आपको नाम चेंज करना पड़ेगा, सिंपल। फॉर एग्जांपल मैं नाम रखता हूं जी लेदर बैग्स, ये अवेलेबल नहीं होगा, देख लें, क्योंकि बहुत कॉमन सा नेम है। अब यहाँ पे नीचे उसने एरर दे दिया, अ स्टोर विद दैट यूआरएल ऑलरेडी एग्जिस्ट, कि ये पहले से एग्जिस्ट करता है। तो अब इसकी दो ऑप्शन है कि या तो मैं इसके आगे कोई कोड लिख दूं, कोई नंबर, तो देखिए उसने बता दिया है कि लेदर बैग्स 85 जो है ये अवेलेबल है, ठीक है, आप इसको यूज करना चाहें कर सकते हैं, हम कहेंगे ठीक है। हम सिंपल स्पेस नहीं देनी, स्पेस का मतलब होता है इसको, ये काम नहीं करना, स्पेस नहीं देनी, विदाउट स्पेस आप लोग अपनी डोमेन का नाम लिखेंगे। 5 से 10% स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि वो स्पेस देती हैं, कोई स्पेस नहीं देनी, सिंपल ऐड डोमेन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब मुझसे कोई पूछे कि आपकी वेबसाइट कौन सी है तो मैं कहूंगा लेदर बैग्स 85, क्लियर है ये चीज?
क्लियर है ये चीज? जैसे हम youtube.com लिखते हैं, facebook.com लिखते हैं, इंस्टा नहीं, जरूरी नहीं है सर, इंस्टाग्राम लिखते हैं, उसी तरह हमारी वेबसाइट अब ये हो गई Leatherbags85। जो लिखेगा वो हमारे स्टोर के ऊपर डायरेक्ट आ जाएगा, सिंपल। इसी तरह से हर स्टोर के ऊपर कुछ पॉलिसीज होती हैं, पॉलिसीज के बगैर काम नहीं किया जाता, ठीक है। ये लेफ्ट साइड पे सबसे एंड में आपको पॉलिसीज नजर आ रही हैं, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे रिटर्न रूल्स, इसको ऑन करना है। ये मैनेज का बटन आपको नजर आ रहा होगा। याद रखें, कामयाब होने का मैं आपको एक बहुत आसान सा तरीका आज समझा रहा हूँ, उसको अपने माइंड में बिठा लें। ऐसा नहीं करना कि मेरी वीडियो को इस टाइम क्लास में देख रहे हैं और साथ साथ करते जा रहे हैं, नहीं। मुझे सुने, मैं अगर 10% आपको समझा रहा हूँ, 80-90% बातें भी साथ में कर रहा हूँ, हो सकता है कोई चीज आप मिस ना कर जाए, ठीक है। और कभी भी रिकॉर्डिंग को आगे करके नहीं देखना, रिकॉर्डिंग को आगे करके नहीं देखना। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। यह मैनेज का बटन है, इस बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे ऊपर टर्न ऑन का ऑप्शन है, हम इसको सबसे पहले टर्न ऑन करेंगे। ये हमने टर्न ऑन किया। यहां से रिटर्न विंडो की ऑप्शन आ रही है, हमने इसको कस्टम डेज करना है कि हम अपनी प्रोडक्ट को कितने दिन तक वापस ले सकते हैं। यहाँ पे आप लिख दें 5, बस सिंपल, के 5 दिन के अंदर अंदर हम रिटर्न्स जो हैं वो एक्सेप्ट करेंगे, सिंपल। इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अब बात आती है रिटर्न शिपिंग कॉस्ट, कि रिटर्न शिपिंग कॉस्ट कौन बियर करेगा। बड़े ध्यान से बात को सुनिएगा प्लीज तमाम स्टूडेंट्स, ठीक है। नहीं, डोमेन की वेबसाइट को आप एक दफा लेंगे, डोमेन का ऑप्शन एक दफा है, स्टोर का नाम चेंज करना चाहिए, चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल आमना, मैं सिखाऊंगा, बिल्कुल सिखाऊंगा। इंटरनेशनल का सिस्टम दूसरा होता है उसामा। इंटरनेशनल के अंदर हमें पेपाल की जरूरत पड़ती है, अथोराइज की जरूरत पड़ती है। वहां पे काम करने के लिए लाखों रुपए पहले जेब में होने चाहिए, ठीक है। या आपके कोई रिलेटिव हो बाहर के मुल्क में, तो आप लोग बाहर के काम के चक्करों में जो यहाँ से आपने 3 लाख 5 लाख 6 लाख महीने का कमाना है, ये भी आप लोग अपने हाथ से गवा बैठते हैं, ठीक है। सबसे पहला तरीका ये है, पाकिस्तान में सुकून से काम करें। आपको शॉपिफाई, ताकि इजीली चीजों को समझ जाए, 3 महीने तक आप 5-6 लाख रुपए आराम से अर्निंग कर सकते हैं इसमें पर मंथ। अपने इस को ब्रांड बनाएं और फिर इंटरनेशनल इजीली मूव कर लें। ओके, यहाँ पे हमने इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, कस्टमर प्रोवाइड्स रिटर्न शिपिंग। फॉर एग्जांपल, आपका स्टोर है जी शूज से रिलेटेड, जहाँ पे साइज मैटर करता है, ठीक है। आप क्या करते हैं कि कोई आपको ऑर्डर दे देता है, उसको अपने शूज के साइज का नहीं आइडिया था, लेकिन जो ऑर्डर उसने दिया आपने उसी ऑर्डर को डिस्पैच किया, वो कहता है जी हमसे गलती हो गई, ये काइंडली रिटर्न करना, ठीक है। उसकी जो रिटर्न शिपिंग कॉस्ट होती है वो खुद पे करेगा, सिंपल। इस वाली ऑप्शन को हम ऑन कर देंगे यहाँ से। और यहाँ से ऊपर सेव का बटन है, जो काम करेंगे साथ साथ उसको सेव लाजमी करना है। सेव लाजमी करना है। मैनेज रिटर्न रूल्स के बटन से हम आएंगे वापस। वापस आने के बाद हमारे पास यहाँ पे पॉलिसीज लिखी हुई आ रही हैं, रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी। इस वाली पॉलिसी के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट टेम्पलेट का आपको बटन नजर आ रहा होगा, इस बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है और ये आपका सारी की सारी पॉलिसी खुद से लिखी हुई आ जाएगी, सिंपल। इसको पब्लिश के बटन के ऊपर क्लिक करें और इसको पब्लिश कर दें। उसके बाद बात होती है प्राइवेसी पॉलिसी की। प्राइवेसी पॉलिसी पहले से ही आपके स्टोर पे लिखी हुई होती है, यहाँ पे ऑटोमेटेड लिखा हुआ आ रहा है। हम फिर भी एक दफा क्लिक करके आपको दिखा देते हैं, ये देखें, ये सारी पॉलिसी लिखी हुई है, ठीक है।
तो हम बात करते हैं टर्म्स ऑफ सर्विस की। हमने टर्म्स ऑफ सर्विस के ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इंसर्ट टेम्पलेट का बटन है, इस पे क्लिक करेंगे और पब्लिश कर देंगे। ठीक है, शिपिंग पॉलिसी हम सबसे एंड में अपने स्टोर की रेडी करते होती हैं। उसके बाद आती है बात कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंसर्ट टेम्पलेट का बटन है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से ट्रेड नंबर और वैट नंबर को रिमूव करके पब्लिश कर देंगे, सिंपल। बस यहाँ तक आज का काम है। अपने पे काम को बर्डन मत लीजिएगा कभी भी। याद करें मेरी बात, क्लास में आएंगे 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट में असाइनमेंट्स आपकी हो जाएंगी। मुझे ये बताएं कि कल की असाइनमेंट को करते हुए कितना टाइम आप सब लोगों का लगा। अरफा बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा, हौसला। 2 मिनट्स ठीक है, और 5 मिनट 10 मिनट 30 मिनट, ओके। 4 मिनट 5 मिनट 5 मिनट से कम, 7 मिनट 3 मिनट 15 मिनट। हर बंदे का कैलिपर माइंड का अपना है, ठीक है। किसी का फास्ट वर्क करता है, किसी का स्लो वर्क करता है। क्लास में बैठेंगे, क्लास में आएंगे, हम सब लोग अपनी कामयाबी के सफर के लिए निकल चुके हैं। जो हमारे साथ रहेगा वो कामयाब हो जाएगा, सिंपल सा फार्मूला है। मैंने एक एक चीज डिटेल में कवर करवानी है। मैंने आप लोगों की अर्निंग स्टार्ट करवानी है, जो मर्जी हो जाए। जो आएगा, जो काम करेगा वो कामयाब हो जाएगा, सिंपल। जो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार रहेगा, जी हम कर लेंगे बाद में कर लेंगे, वो फिर बातें कर सकते हैं। हमें बातें करने वाला स्टूडेंट्स बिल्कुल नहीं चाहिए। आपके सामने काफी स्टूडेंट्स नहीं आए, होता है। मेरा बैच नंबर 64 है, ये पहले बैच से होता आ रहा है, ठीक है। हम किसी के लिए नहीं रुकेंगे, ये बात माइंड में बिठा लें। हम किसी के लिए नहीं रुकेंगे। अपना बैच नंबर बताएं जरा, कौन सा बैच है आप सबका। 64, बैच नंबर 64 के आप सब स्टूडेंट्स हैं। अपना बैच नंबर आप लोगों ने नहीं भूलना। ये असाइनमेंट है, ये मैं मोबाइल से भी बना के आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है। मोबाइल की बात मैं इसलिए करता हूं ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स अपने आप को कहीं डीमोटिवेट ना कर लें कि हमारे पास मोबाइल है, हम ऐसा काम ये मोबाइल से नहीं कर सकते। गलत सोच है आप सब लोगों की। आप एक एक चीज मोबाइल से कर सकते हैं। आप एक एक चीज, 2025 चल रहा है, 2010-12 नहीं चल रहा जो काम मोबाइल से ना हो सकता हो। बहुत लेटेस्ट दौर है, हम सब लोग बहुत पीछे रह चुके हैं। आज के 1.5 साल से 2 साल के बच्चे को पूरा मोबाइल यूज करना आता है। ऐसा है कि नहीं है, मुझे बताएं। तो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, ये वीडियो भी मोबाइल से बना के भेजूंगा ताकि असाइनमेंट्स कंप्लीट कर ले। और एक वीडियो ऐसी भेजूंगा आज या कल की डेट के अंदर कि अपने मोबाइल को लैपटॉप में कन्वर्ट करके काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं, सब कुछ सिखाऊंगा। ड्रॉप शिपिंग भी सिखाई जाएगी, ई कॉमर्स का मॉड्यूल भी सिखाया जाएगा। हमारी कंप्लीट ट्रेनिंग है 45 डेज की। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ऑर्टेक्स मीडिया ऑफरिंग फ्री 4 डेज ट्रेनिंग। हमारी फ्री 4 डेज की ट्रेनिंग होती है। लाइक हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है फ्राइडे से, फोर्थ डे हम फीस अनाउंस करते होते हैं। आज हमारा है सेकंड डे, कल हमारा होगा थर्ड डे। अगर आप लोग कहेंगे तो हम पहले अपने जो क्लासेस हैं उनको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फीस अनाउंस करूंगा, जबरदस्त डिस्काउंट दूंगा आप सब लोगों को, ठीक है। मेजोरिटी जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं सारे के सारे इजीली एनरोल हो जाते होते हैं। सब कुछ हेल्प मिलेगी, सब कुछ मिलेगी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों की असाइनमेंट है, अपनी असाइनमेंट आप लोगों ने कंप्लीट करके आना है। हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट तरीन क्लास है। कौन सी क्लास है नेक्स्ट?